दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। आपको पता है कि आप जब टैली पे काम करते हो तो टैली पे बेसिकली आप दो ही काम करते हो। एक तो आप मास्टर को क्रिएट करते हो और उसके बाद जो भी टैली में वाउचर्स बने हुए वहाँ पे जा करके आप वाउचर एंट्री को पास करते हो। तो टैली क्या करता है कि आपका सारा रिपोर्ट आपका जनरेट कर देता है, चाहे वो आपका किसी भी तरह का लेजर अकाउंट हो और फिर आपका ट्रायल बैलेंस, P&L, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, वो सब कुछ बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि हमें क्या आता है, क्योंकि हम मशीन तो नहीं है और ऑफ कोर्स हमें मशीन की तरह काम भी नहीं करना है। हमें वो सारा कुछ मालूम होना चाहिए कि कोई भी रिपोर्ट किस तरीके से जनरेट होता है, उसका मेन सोर्स क्या होता है, किस तरीके से आपका लेजर अकाउंट बनता है, फिर उसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट किस तरीके से तैयार किया जाता है। क्योंकि अगर आप कहीं पर भी ऊंचे लेवल के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सिर्फ टैली से ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक अकाउंट से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो मैं आज आपको मैनुअल तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताऊँगा कि आपको ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट किस तरीके से बनाना है और उसे किस तरीके से समझना भी है। तो पूरी जानकारी के लिए आप एंड तक ज़रूर बने रहें। और दोस्तों अगर इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में अगर आप मुझसे टैली, GST, TDS, TCS, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट को फाइनलाइज से करना और वो भी कंपनी के रियल डाटा के साथ अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। अभी दशहरा के शुभ अवसर पे हमारी तरफ से भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप इसे लाभान्वित होना चाहते हैं तो आज ही आप इस कोर्स में इनरोल अप कर सकते हैं। मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसके लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। कि भाई ये आपका है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब सवाल आपसे ये भी पूछा जाएगा ट्रायल बैलेंस किससे तैयार होता है। अरे भाई साहब, ट्रायल बैलेंस लेजर से बनता है। तो लेजर में आप जो भी डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस को जो निकालते हो उसी का बैलेंस आपका ट्रायल बैलेंस पे पहुंचता है। अब इसी से आपको बनाना होता है फाइनल अकाउंट, जिसमें कि आपका ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। तो ये तो हम लोग जानेंगे ही, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका ये बताता हूँ कि पहले आपको इसमें कौन कौन से आइटम की पोस्टिंग करनी है। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि देखो भाई, ये जो आपका बनता है ना, ये एक साथ तैयार किया जाता है। क्या यानी कि आपका ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है और प्रॉफिट और लॉस दोनों एक ही साथ तैयार किया जाता है। ऊपर का ये जो आप हिस्सा यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो ये आपका ट्रेडिंग का हो गया और नीचे यहाँ से जो यहाँ तक देख रहे हो ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये ऊपर जो ट्रेडिंग अकाउंट का ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसमें कौन कौन सा आइटम की पोस्टिंग होती है, राइट। तो बहुत ही सिंपल इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कुछ कुछ जगह किसी का फिक्स होता है। ट्रेडिंग अकाउंट वही बनाता है कि जो कि ट्रेड करता है, यानी कि गुड्स वो खरीदता है और प्रॉफिट लेके उसे बेच देता है, राइट। वही ना बनाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ कुछ जगह फिक्स होता है, जैसे कि इधर का आपका DR साइड होता है और इधर का आपका CR साइड होता है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला याद रखिएगा DR साइड में जो कि जगह फिक्स रहता है वो आपका रहता है ओपनिंग स्टॉक का, ठीक है। ये जगह उसका फिक्स रहता है। तो जो भी आपका लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था, इस ईयर का ओपनिंग बैलेंस के तौर पे आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है। उसके बाद उसका नंबर आएगा परचेज का। इधर 2 वर्ड यूज आप कर सकते हैं, नहीं तो अब इसे छोड़ भी दे, कोटेशन वाली बात नहीं है। उसके नीचे आपका आएगा परचेज, और परचेज का जो भी वैल्यू होगा, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 10,000 रुपये का आपका परचेज है। हो ना हो आपका कुछ परचेज रिटर्न भी हो तो वो परचेज से आपको लेस कर देना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे परचेज रिटर्न। मैं मान लेता हूँ कि 1,000 रुपया है, तो टोटल जो हमारा इसका नेट निकलेगा वो 9,000। ये मैं बता रहा हूँ कि आपका जो ट्रेडिंग का डेबिट साइड है इसका जगह ये फिक्स होता है, राइट। अब मैं आपको एक चीज़ और मोटी बात बता दूं कि याद रखो, इसके अलावा जितना भी आपका जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा उस सारी की पोस्टिंग आपको इसी के नीचे करनी है। कौन सा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका जितना भी होगा, चाहे वो 1 हो चाहे वो आपका 100 हो। अब आप कहोगे ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है उसका पोस्टिंग होगा, तो इसे हम पहचानेंगे कैसे? बहुत ही सिंपल है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक्सपेंस आपका 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंस याद रखिएगा जो कि रिलेटेड टू परचेज है, क्या है?
रिलेटेड टू परचेज है, यानी कि क्रय के ऊपर वो खर्चा किया गया है, समझ जाना कि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उसी तरीके कोई भी ऐसा खर्चा जो कि प्रोडक्शन के ऊपर किया गया हो, यानी कि माल को तैयार करने के ऊपर किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप देख लो ना, आप तो अकाउंटेंट साहब हो, पेमेंट तो आप करोगे, वाउचर आप बनाओगे, तो क्या आपको वहां पर नहीं पता चल रहा है कि ये जो एक्सपेंस है किसके ऊपर किया गया है? अगर माल के ढुलाई पे भाड़ा है तो कौन सा ढुलाई, क्रय पे या विक्रय पे? आप कहोगे क्रय पे, यानी कि परचेज पे, तो वो डायरेक्ट हो गया। क्योंकि यही तो इसका पहचानने का तरीका है कि जो खर्चा रिलेटेड टू परचेज होगा, रिलेटेड टू प्रोडक्शन होगा, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग होगा, रिलेटेड टू फैक्ट्री होगा, वो सारा का सारा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। अब जो इसके अलावा आपका बच जाता है वो सारा का सारा इनडायरेक्ट होगा। अगर आपने ये पहचान लिया किसी भी कंपनी में, तो याद रखिएगा जो भी होगा डायरेक्ट उसकी पोस्टिंग आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में करनी है। और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड हो, इसमें आपका एक्सपेंस ही आता है। बस फर्क यही हो गया कि ऊपर में जाएगा सारा का सारा डायरेक्ट और नीचे जाएगा सारा का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यही आपको पहचानना होता है, रट्टा मारने का कोई भी काम नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आएंगे, कोई भी जो एक्सपेंस दिखेगा, अब जैसे कि यहाँ पर यही एक्सपेंस देखो क्या लिखा हुआ है, कैरेज ऑन परचेज, तो मैं समझ गया कि ये डायरेक्ट है। और जब मैं समझ गया कि ये जब डायरेक्ट है तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। और यहाँ पे देखो और एक्सपेंस है जहाँ पे लिखा हुआ कैरेज ऑन सेल, ये भी भाड़ा, लेकिन भाड़ा किस पे दिया गया है, विक्रय के ऊपर। तो ये 1600 रुपया कहाँ चला जाएगा, पीएनएल के डेबिट साइड में। जबकि दोनों हमारे लिए एक्सपेंस ही है, दोनों एक्सपेंस है, लेकिन नेचर बदल गया। एक हो गया रिलेटेड टू परचेज और एक हो गया रिलेटेड टू सेल। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको पहचानना है और इसकी पोस्टिंग आपको ट्रेडिंग और पीएनएल में कर देना है। अब बात होती है ट्रेडिंग के सीआर का, तो इसमें सारा का सारा आपका इनकम जाने वाला है। एक्सपेंस डीआर में जाता है, इनकम सीआर में जाता है। तो भाई ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में भी कुछ जगह किसी आइटम का फिक्स रहता है। जैसे सबसे ऊपर आपका क्या रहने वाला है, तो सबसे ऊपर आपका रहेगा सेल। क्या रहेगा, सेल। मैं मान लेता हूं कि 50,000 का आपका सेल होता है, हो ना हो आपका सेल से रिटर्न होगा तो उससे आपको लेस कर देना है। मैं मान लेता हूं कि 10,000 रुपया हमारा सेल से रिटर्न था, हमने माल बेचा, कस्टमर ने माल की वापसी कर दी, तो इसका माने यहाँ पर नेट कितना आ गया आपका, हो गया 40,000 रुपया। ये जगह उसका फिक्स रहता है। अब आपको ट्रायल बैलेंस में ये जहां दिखता है, आपको पोस्टिंग इसकी यहीं करनी है, तो कहां दिखेगा, अरे बाबा ट्रायल बैलेंस के सीआर में दिखेगा। सेल्स रिटर्न कहां दिखेगा, ट्रायल बैलेंस के डीआर में दिखेगा। राइट, यही तो आपको समझना है। अब इसके बाद जो एक जगह इसका रहता है नीचे क्लोजिंग स्टॉक का, तो जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आपका है, यानी कि जो माल खरीदा बेचा और उसके बाद जो अनसोल्ड गुड्स जिसको कहते हैं बच गया, वही तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। उसकी पोस्टिंग आपको यही करनी होती है। कोई भी फिगर हो आपको यहाँ पर इसका पोस्टिंग कर देना है। और ये बताइए जो कि आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो आपके लिए क्या है, आप कहोगे मेरे लिए संपत्ति है। जब संपत्ति है तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। राइट, बस इतना सा काम आपको ट्रेडिंग अकाउंट में करना होता है, उसके डीआर साइड में और उसके सीआर साइड में। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं पीएनएल का। तो यहाँ पे आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाओगे, यहाँ पर सारा का सारा आपका क्या आ गया, आपका हो गए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इधर आपका क्या आने वाला है, इनडायरेक्ट इनकम। यही ना आएगा, क्योंकि डायरेक्ट इनकम आपका सेल हो गया, उसके अलावा जो बचा इनडायरेक्ट इनकम हो गया। तो सारा पोस्टिंग आपको यहाँ पे लाके कर देना है। अब यहाँ पे जोड़ घटाव अगर आप करते हो, अगर आपका ट्रेडिंग का सीआर कॉलम अगर बड़ा होता है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाता है। राइट, और अगर आपका पीएनएल का सीआर कॉलम अगर बड़ा होता है तो आपको नेट प्रॉफिट होगा। और ये प्रॉफिट कौन लेगा, ऑफ कोर्स प्रोप्राइटर लेगा। लॉस होगा तो भी वही सहेगा, प्रॉफिट होगा तो वही लेगा। तो आपने ये पढ़ा होगा कि जब प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड होता है, और लॉस होता है जिसको हम लोग नेट लॉस कहते हैं वो कैपिटल से लेस होता है।
राइट। अब हम लोग आ जाते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में भाई साहब DRCR नहीं होता है। एक साइड आपका रहेगा कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। अगर कैपिटल ना भी लिखो तो केवल लाइबिलिटीज वर्ड ही आप लिख दो तो आपका काम चल जाएगा, और इधर आपको एसेट ही लिख दो तो भी आपका चल जाएगा। अब यहाँ पे जितना भी आपके ऊपर लाइबिलिटी है, यानी कि बिजनेस के ऊपर जितने भी तरह का कर्जा है जिसे हम लोग पेबल कहते हैं, सारा पोस्टिंग आपको यहाँ पे आकर के कर देना है। आपने पहचान लिया होगा कि इसे पेबल कहते हैं, तो सारा पोस्टिंग करो ना। और उसके बाद जितना भी आपका जो एसेट है, चाहे वो करंट एसेट हो, चाहे वो आपका फिक्स्ड एसेट हो, सारा का सारा पोस्टिंग आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में कर देना है, राइट। और जब आप इसे जोड़ जब लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मान ये साइंटिफिक है, आपने जो बैलेंस शीट बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है। और याद रखिएगा बेसिक में आपको अकाउंट्स में 4 ही चीज़ पे फोकस करना होता है। मैं आपको बता देता हूँ, एक आपका है एक्सपेंस, दूसरा है आपका इनकम, तीसरा है आपका लायबिलिटी, और फोर्थ एंड लास्ट है आपका एसेट। यही है ना। और यही 4 चीज़ के बारे में फाइनल अकाउंट ही पूछता है। अगर ये 4 चीज़ आप समझ जाते हैं, पकड़ लेते हैं, तो फिर आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब जैसे कि मैं आ जाता हूँ ट्रायल बैलेंस में। अब मैं जल्दी मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि किसकी पोस्टिंग आपका किस तरीके से कहाँ पे होता है। अब जैसे ये देखो ओपनिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड में चला गया। ये आपका देखो कैपिटल है, और यहाँ पर ये CR में है, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में इसका पोस्टिंग होगा। परचेज है ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। यहाँ पर देखो आपका ये रिटर्न इनवर्ड है, इसका माने ये सेल्स रिटर्न है, ये सेल से घट जाएगा। ये रिटर्न आउटवर्ड है, ये आपका परचेज से लेस हो जाएगा। यहाँ पर सेल है, यह आपका ट्रेडिंग के CR में जाएगा। कैरेज ऑन परचेज है, यह आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, ट्रेडिंग के DR में इसकी पोस्टिंग होगी। कैरेज ऑन सेल, यह आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, PNL के DR में इसका आपका पोस्टिंग होगा। ड्राइंग्स है, ये प्रोप्राइटर या डायरेक्टर का पर्सनल खर्चा है, इसलिए हम इसे एक्सपेंस पे ट्रीट नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल इसे कैपिटल से लेस करना होगा। रेंट आपका यहाँ पर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, लेकिन प्रैक्टिकल वे में देखा जाए आप ही पेमेंट करोगे तो आपको पता है कि ये ऑफिस का रेंट है या फैक्ट्री का है या गोडाउन का है, राइट। तो आप जैसा भी ट्रीट करो, या आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें मान लेता हूँ इनडायरेक्ट, तो ये PNL के DR साइड में चला जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको ये लग रहा है कि ये रिलेटेड टू परचेज है, नहीं लग रहा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, इसीलिए आपका PNL के DR साइड में चला जाएगा। कमीशन देखो यहाँ CR में है, CR का माने इनकम, तो ये कहाँ चला जाएगा, PNL के CR में, क्योंकि ये डायरेक्ट इनकम नहीं है। बैंक बैलेंस एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट में। कैश, ये भी एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट में। लोन यहाँ देखो DR में नहीं है, यहाँ CR में है, तो ये हम पर लायबिलिटी हो गया। जब लायबिलिटी हो गया तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको हम दिखाएंगे। डेटर, ये हमारे लिए एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट में। यहाँ देखो क्रेडिटर कहाँ है, तो ये आपका है क्रेडिटर, तो ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बिल्डिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में। अब यहाँ पर मशीन है, ये भी बैलेंस शीट के एसेट में। फर्नीचर, ये भी हमारे लिए एसेट है, बट कौन सा एसेट, मैंने आपको पहले बताया था, चाहे वो करंट हो चाहे वो फिक्स्ड हो, है तो कंपनी का एसेट ही ना, तो बैलेंस शीट के एसेट में इसका पोस्टिंग हो जाएगी। डेप्रिसिएशन, ये लॉस है हमारे लिए, तो ये PNL के डेबिट साइड में चला जाएगा, क्योंकि ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, इसीलिए ये आपका इनडायरेक्ट हो गया, तो ये आपका PNL के DR साइड में चला गया। इंटरेस्ट, यहाँ देखो क्या ये रिलेटेड टू परचेज है, आप कहोगे नहीं कि हमने किसी चीज़ का हमने ब्याज दिया है, सूद दिया है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस तो है, तो कौन सा है, इनडायरेक्ट, तो PNL के DR साइड में चला जाएगा। डिस्काउंट अलाउ, ये भी मेरे लिए एक्सपेंस है, PNL के डेबिट साइड में चला जाएगा। हॉर्स एंड कार्ट्स, अगर हम ये देखें, ये हमारा लाइव स्टॉक है, जो कि ये हमारा एसेट ही होता है, तो बैलेंस शीट के एसेट में चला जाएगा। सैलरी, स्टाफ को सैलरी देते हैं, तो ये हमारे लिए ऑफिस का खर्चा है, इसलिए PNL के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसी तरीके आप
आपका दिया हुआ है वेजेस, और वेजेस जो दिया जाता है वो फैक्ट्री में मजदूर के दिया जाता है और मजदूर प्रोडक्शन के ऊपर काम करता है, राइट। इसलिए वेजेस आपका डायरेक्ट हो गया, तो ये आपका ट्रेडिंग के डेबिट साइड में चला जाएगा। बात रही यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का, हमने आपको बताया इसका जगह फिक्स होता है ट्रेडिंग का CR, और यही फिगर आपका बैलेंस शीट के एसेट में चला जाएगा। वो क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए संपत्ति है। अब एक और टेक्निकल चीज मैं आपको एंड में ये बता दूं, ये जो आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, आप यहाँ पर कैसे पहचानोगे? वही चार चीज जो मैंने आपको बताया था, एक्सपेंस, इनकम, एसेट और लायबिलिटी। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में याद रखिएगा, या तो आपका एक्सपेंस होता है या फिर आपका एसेट्स होता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। और आपके ट्रायल बैलेंस के CR में या तो इनकम होता है या फिर लायबिलिटी होता है, बस यही चार चीज़ का अकाउंट्स में खेल होता है, राइट। इसे अगर आप पहचान लेते हैं तो फिर ट्रेडिंग, PNL और बैलेंस शीट में पोस्टिंग करना कोई भारी बात नहीं है। तो इस तरीके से आपका रिपोर्ट जनरेट होता है। यहाँ पर देखो मैंने सारा पोस्टिंग मैंने कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट उठ के इधर चला आया, राइट। और उसके बाद जो कि आपका जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसका सारा का सारा पोस्टिंग यहाँ पे हुआ। जो भी आपका इनडायरेक्ट इनकम है उसका पोस्टिंग यहाँ होने के बाद आपको क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट। और जब आप लोग बैलेंस शीट में जब आप लोग आओगे तो यहाँ पे देखो आपका ये कैपिटल था, ये यहाँ पर सारा पोस्टिंग आपका यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे सारा का सारा आपका एसेट है। तो बाय डिफॉल्ट ये आपका क्या हो गया? इक्वल हो गया। आई होप कि वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा टैली, अकाउंट्स और टैक्सेशन के ऊपर इस तरह का टेक्निकल वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।